आज के लेक्चर में हम टॉपिक कवर करेंगे लिमिट्स। जो एक कॉमन टॉपिक है आपका क्लास 11th के लिए और क्लास 12th के लिए। चाहे आप किसी स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हो या आप सेंट्रल बोर्ड से बिलोंग करते हो, सीबीएसई, दोनों के लिए बुक रेफरेंस में रखेंगे अपन एनसीईआरटी। क्या रखेंगे? एनसीईआरटी बुक अपन रेफरेंस में रखेंगे एनसीईआरटी। तो इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं एक आपको छोटी सी बात कहता हूं। लिमिट जो है ना, आपका ये वर्ड लिखा हुआ लिमिट, ये लिमिट माना जाता है ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन। किसका ऑक्सीजन है? ये ऑक्सीजन है कैलकुलस का। किसका? कैलकुलस। ये कैलकुलस क्या है? कैलकुलस एक मैथ्स की ब्रांच है। मैथ्स की क्या? एक ब्रांच है। मैथ्स की क्या? एक ब्रांच है। मैथ्स की क्या? एक ब्रांच है। मैथ्स की ब्रांच और कौन सी होती है? ज्योमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसी तरीके से हायर क्लास में एक ब्रांच आती है कैलकुलस। कैलकुलस की डेफिनेशन होती है कंटिन्यूअस चेंज, स्टडी ऑफ कंटिन्यूअस चेंज। कैलकुलस मीन्स स्टडी ऑफ कंटिन्यूअस। कैलकुलस इज स्टडी ऑफ कंटिन्यूअस चेंज। कंटिन्यूअस चेंज मतलब चेंज की ही बातें करनी है ना? चेंज की बातें करनी है। अभी आप जब एकदम नया पढ़ रहे हो तो आपको अजीब लगेगा चेंज की कैसे बातें करनी है। ठीक है, जैसे जैसे आगे अपन बढ़ेंगे वो आपका इजी होता जाएगा। अब मैं आपको थोड़ी सी टाइमलाइन बताता हूँ कैलकुलस की। किसकी? कैलकुलस की टाइमलाइन बताता हूँ। कैलकुलस का ऐसे तो अगर फैक्चुअली देखा जाए ना, तो फादर ऑफ कैलकुलस है सर आइजैक न्यूटन। फादर ऑफ कैलकुलस है सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन। हाँ, ये वही न्यूटन है जो आप समझ रहे हो। ये ग्रेविटेशनल लॉ वाली है, लॉ ऑफ मोशन जिन्होंने दिया है ना, ये वही है। इन्होंने कहते हैं कि इन्होंने कैलकुलस की सब कुछ बुनियादी जो चीजें होती है ना, जो जरूरत होती है, वो सब कैलकुलस को इन्होंने दी, सर आइजैक न्यूटन ने। इनका बर्थ है 25 दिसंबर 1642 का और 30 मार्च 1727 का इनका लास्ट डे ऑन अर्थ था, मतलब डेथ डे बोल सकते हो आप। ये सर आइजैक न्यूटन। इनके अलावा इनके पैरेलल एक और आदमी आया। ये कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लिश मैथमेटिशियन है। कहाँ के रहने वाले थे? ये रहने वाले इंग्लैंड के। कहाँ के? ब्रिटेन बोल दो, इंग्लैंड बोल दो, ब्रिटेन। ये कहाँ के रहने वाले? इंग्लैंड के रहने वाले। फादर ऑफ कैलकुलस किसको कहा गया? सर आइजैक न्यूटन को। हम कैलकुलस को स्टडी कर रहे हैं। किसको स्टडी कर रहे हैं? कैलकुलस को। और फादर ऑफ कैलकुलस कौन है? सर आइजैक न्यूटन, जिनका बर्थ बताया जाता है 25 दिसंबर 1642 और जिनकी डेथ डेट है 30 मार्च 1727 एडी। इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन है। कौन है? इंग्लिश मैथमेटिशियन। ये कौन है? एक इंग्लिश मैथमेटिशियन। इंग्लिश मैथमेटिशियन। इनके पैरेलल एक और आदमी ने काफी वर्क किया था कैलकुलस पे, जिनका नाम है गॉटफ्रीड विलेम। आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, मैंने काफी ऊपर लिख दिया। इनके पैरेलल एक और आदमी वर्क कर रहा है। इनके आइजैक न्यूटन के ही पैरेलल एक और आदमी ने कैलकुलस में काफी काम किया, जिनका नाम है गॉटफ्रीड विलेम
लेबनीज। ये खाली दोनों मैथमेटिशियन नहीं थे, ये मैथमेटिशियन के साथ साथ बहुत अच्छे फिजिस्ट भी थे, बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट भी थे, दोनों फिलोसॉफर्स। सर आइजैक न्यूटन और गॉटफ्रीड विलियम खाली मैथमेटिशियन तक लिमिट नहीं थे, ये बहुत अच्छे फिजिस्ट भी थे और ये बहुत अच्छे फिलोसॉफर भी थे। इन्होंने भी काफ़ी काम किया। इनका माना जाता है 2 जुलाई 1646 इनके बाद का बर्थ है इनका, और 14 नवंबर 1716 में इनका डेथ हो गया। ठीक है, गॉटफ्रीड विल्हेम लेबनिज, ये एक जर्मन मैथमेटिशियन थे। कौन थे? जर्मन मैथमेटिशियन। कौन थे? जर्मन मैथमेटिशियन, जर्मन मैथमेटिशियन। इन दोनों को ही माना जाता है कि इन्होंने लार्ज पोर्शन दिया है अबाउट कैलकुलस, है ना। दोनों ने, गॉटफ्रीड विल्हेम लेबनिज और सर आइजैक न्यूटन ने काफ़ी वर्क किया कैलकुलस में। इनके अलावा और भी बहुत है, इनके अलावा और भी बहुत। कौन है? स्टार्टर कौन है कैलकुलस के? मतलब सबसे पहले, लेकिन उनके पास ज़्यादा कुछ बोलने को चीज़ें नहीं थी, तो उनका नाम थोड़ा सा लाइमलाइट से पीछे हो गया। कौन कौन है? ज़ेनो इलिया, आर्किमिडीज, ज़ेनो इलिया, आर्किमिडीज, भास्कराचार्य, ये भास्कर सेकंड है, भास्कराचार्य। ठीक है, और इनके अलावा, भास्कराचार्य के अलावा माधवा ऑफ संगम ग्रामा। तो इनके अलावा भी ज़ीनो इलिया है, आर्किमिडीज है, भास्कराचार्य, इन्होंने भी काफ़ी, कहते हैं ये स्टार्टर थे। क्या थे? स्टार्टर, जिन्होंने कैलकुलस को स्टार्ट किया। कहीं ना कहीं कैलकुलस के बारे में कुछ भी स्टार्टिंग थी इन्हीं के द्वारा हुई थी। किनके? इन तीनों के द्वारा। ज़ीनो इलिया, आर्किमिडीज एक टाइम में नहीं हुई, है ना। ये इटली के थे, ये भी इटली के थे, और ये अपने थे इंडिया के। कहाँ के थे? इंडिया के थे। और भी बहुत सारे आए इंडिया के, माधवा भी आए, इन्होंने भी लिमिट के बारे में, इन्होंने भी कैलकुलस के बारे में डिटेल किया, इन्होंने भी कैलकुलस के बारे में डिटेल किया। और भी मैथमेटिशियन मिलते हैं, हम इन्हीं को फ्रेम में रखते हैं क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन थोड़ा ज़्यादा है, इनका कंट्रीब्यूशन थोड़ा ज़्यादा है। एक चीज़ और मैं आपको इंटरेस्टिंग बताता हूँ। आपने सुना होगा कि हाँ, कई लोग कहते हैं लेबनीज फादर है कैलकुलस का, कई कहते हैं नहीं आइजैक न्यूटन है। छोड़ो इनकी लड़ाई, इनको चलने दो। आप ये बताओ कैलकुलस की मदर कौन है? मदर ऑफ कैलकुलस, क्या बताओ? मदर ऑफ कैलकुलस, मदर ऑफ कैलकुलस, मदर ऑफ कैलकुलस है मारिया गेटाना हाइजेनिस। ये एक 18th सेंचुरी की बहुत टैलेंटेड लेडी थी, 18th सेंचुरी की बहुत टैलेंटेड लेडी थी। कहते हैं इनके जितने रिटन एविडेंसेस कैलकुलस में किसी लेडी के द्वारा नहीं दिए गए, इसीलिए इनको बोला जाता है मदर ऑफ कैलकुलस। मारिया गेटाना हाइजेनिस 18th सेंचुरी की थी, बड़ी शानदार और डोमिनेटेड पर्सन थी, मदर ऑफ कैलकुलस मारिया गेटाना हाइजेनिस। और भी बहुत लोग हैं, लेकिन सबको एक फ्रेम में डालना थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए अपन इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं।